आजकल के समय में अच्छा खाना खाना तो सभी को पसंद आता है, लेकिन ज़्यादा तेल मसाले से सभी कोई बचना चाहते हैं। सभी कोई हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। तो आज मैं ऐसे ही शानदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। साथ में उसकी रहेगी बहुत ही स्वादिष्ट सी खट्टी मीठी चटनी, जिसे खा करके आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। रेसिपी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले थाली में मैंने यहाँ पे 3 कप आटा ले लिया, स्वादानुसार नमक डाल दिया, 1 छोटा चम्मच अजवाइन लिया है, क्रश करके डाल देंगे। इससे फ्लेवर और डाइजेशन दोनों में हेल्प होता है। आप यहाँ पे जैसे मैंने अजवाइन डाला, आप कलौंजी भी डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच मैंने कसूरी मेथी लिया है, जिसे हाथों से क्रश करके डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है, आप इसकी जगह घी को मेल्ट करके डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हमें। मैं यहाँ पे सिर्फ आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो पूरा मैदा से भी बना सकते हैं, या फिर आधा आटा आधा मैदा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके सॉफ्ट नॉर्मल डो बना करके हमें तैयार कर लेना है, जिस तरह से हम रोटी वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट डो बना करके मैंने तैयार कर लिया है। अब डो को यहाँ पे हमें पूरी तरह से रेस्ट पे छोड़ देना है। तो यहाँ पे पहले ढक दे रही हूँ। अब डो को साइड कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 मूली लिया है। अभी मार्केट में मूली जो है आसानी से मिल जा रहा है, तो मूली की ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने मूली को पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, नीचे ऊपर से थोड़ा सा काट लिया है। अब इसका छिलका उतार लेंगे। मूली के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, आप सभी को पता है। तो जब तक मूली का सीज़न चल रहा है तब तक मूली को सलाद के रूप में खाइए, चाहे कोई रेसिपी ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मूली को जो ना रफली काट लेना है, बारीक नहीं काटना है। तो यहाँ पे मूली को मैंने रफली काट लिया है। अब यहाँ पे चॉपर लेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले मूली डाल देंगे। यहाँ पे 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले रही हूँ। 5 लहसुन की कलियां हैं, थोड़े बड़े साइज़ के हैं इसलिए 5 लिया है। अगर आपके पास छोटे साइज़ की है तो क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। 3 हरी मिर्च डाल दिया है, और पुदीने के 7 से 8 पत्ते डाले हैं। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, तो ज़रूर डालिएगा, अभी मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को चॉपर में चॉप कर लिया है। थोड़ा सा बारीक ही चॉप करना है, अलग से बाउल में डाल देंगे। अभी सेकंड बैच मूली है, उसको भी यहाँ पे बारीक चॉप करके डाल दिया है। सेकंड बैच में कोई लहसुन अदरक ये सब नहीं मिलाया है मैंने, क्योंकि फर्स्ट बैच में मैंने मिला दिया था। अब यहाँ पे 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स ले लेंगे। 10 से 12 काली मिर्च ताज़ा कूट करके डाल देंगे। 1/4 हल्दी ले रही हूँ। यहाँ पे 1 छोटा चम्मच भुना जीरा का पाउडर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पे आधा छोटा चम्मच अजवाइन ले रही हूँ फ्लेवर के लिए। यहाँ पे 2 छोटा चम्मच आम का अचार ले रही हूँ। आप कोई भी अचार ले लीजिएगा, बस आम का अचार अगर डाल रहे हैं तो गुठली निकाल लीजिएगा। 2 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे सत्तू लिया है। आप सत्तू की जगह बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सत्तू यानी काले चने का आटा। स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, और ढेर सारा यहाँ पे हरा धनिया डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को हाथों से ही अच्छी तरह से मिला देंगे। पानी का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि मूली जो है वो ऑलरेडी मॉइस्चर रिलीज़ करता है। प्याज भी मत डालिएगा, क्योंकि मूली और प्याज अगर दोनों रहा तो यहाँ पे जो स्टफिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर रिलीज़ हो जाएगा, फिर स्टफिंग में परेशानी होगी। तो सारी चीज़ों को मिलाने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे बॉल्स बना करके रेडी कर लेने हैं, ताकि स्टफिंग में आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने इतने सारे बॉल्स बना लिए हैं। चलिए अब आटे की तरफ चलते हैं। तो आटा भी इतनी देर में अच्छी तरह से रेस्ट कर चुका है। तो आटे का भी लोई हम तोड़ के रख लेंगे। सारा काम पहले तैयार करके रख लेंगे, ताकि आगे हमें बनाने में परेशानी ना हो। तो छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ करके रख लेनी है। तो यहाँ पे लोई भी तैयार हो गया है। अब 1 लोई उठाएंगे, हाथों से इस तरह से चिकना कर लेंगे और कटोरी नुमा शेप दे देंगे।
बहुत ही आसानी से हो जाता है। आटा देखिए इतना अच्छे तरह से गूँथा गया है कि ना ही मुझे सूखे आटे की ज़रूरत है ना ही तेल की, हाथों में बिल्कुल चिपक नहीं रहा। अब बीच में स्टफिंग डाल देंगे। स्टफिंग थोड़ा सा अच्छे से भरिएगा, नहीं तो अंदर फीका फीका लगेगा। स्टफिंग अंदर अच्छा रहता है तो नाश्ते में स्वाद भी बहुत अच्छा आ जाता है। अब अंगूठे और उंगली की सहायता से आटे को ऊपर उठा लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा आटा है उसे हम तोड़ करके निकाल लेंगे और बाकी बचे हुए को नीचे की ओर मोड़ देंगे और इस तरह से प्रेस करते हुए अच्छी तरह से, ताकि खुले नहीं, इस तरह से एक बार गोल घुमा देंगे। तो देखिए एक हमारा तैयार हो गया है, दूसरा भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी बताई हुई रेसिपी कैसी लगती है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और रेसिपी अगर थोड़ी सी हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और अगर मेरी इस रेसिपी को आप पहली बार देख रहे हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे स्टफिंग जो है ना काफ़ी अच्छे से भरिएगा। अगर ऊपर की ओर आए तो उंगली से दबा करके नीचे की ओर कर दीजिएगा, लेकिन स्टफिंग अच्छे से भरिएगा। तो यहाँ पे सारा पहले स्टफिंग भर लेंगे, उसके बाद ही नेक्स्ट प्रोसेस का काम करेंगे। तो स्टफिंग हमने सब भर लिया। अब अप्पे पैन में 1 चम्मच तेल डालेंगे। मैं यहाँ पे अप्पे पैन का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं नाश्ते को पूरी तरह से हेल्दी बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं या फिर सैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन सैलो फ्राई कीजिएगा तो सर्कल का शेप मत दीजिएगा, थोड़ा सा हाथों से दबा के चपटा कर लीजिएगा, तभी आसानी हो जाएगा सेकने में। तो यहाँ पे 1 चम्मच तेल को डाला था मैंने। 1 चम्मच तेल को ब्रश की सहायता से पूरे अप्पे पैन में फैला दिया। अब यहाँ पे डाल करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में ढक्कन हटा के पलटते रहिएगा। तो यहाँ पे मैं ढक्कन हटा के अब एक बार नाश्ते को पलट ले रही हूँ। ये रेसिपी मैंने नाश्ते में बनाया था, आप चाहें तो डिनर में बना सकते हैं, लंच में भी बना सकते हैं। खाने की चीज़ है, कभी भी बना लीजिए। सब टाइम ये फेवरेट होता है, सभी को अच्छा लगता है। तो मैंने फिर से ढक्कन लगा कर पकाया था। अब जब नीचे ऊपर अच्छी तरह से सिक जाए, तो ये सर्कल के शेप में है, तो किनारे के साइड भी अच्छी तरह से घुमा घुमा के सेक लीजिएगा। किनारे जो है वो कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो देखा आपने कितनी हेल्दी तरीके से हमारा रेसिपी बनके तैयार हो गया है। तो एक बैच बनके तैयार हो गया है, सेकंड बैच भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब चलिए फटाफट से चटनी बना लेते हैं जो एकदम माउथ मेल्टिंग है। तो 7 से 8 लहसुन की कलियां हैं, इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे लहसुन की कलियाँ थोड़ी बड़ी थी इसलिए मैंने कम लिया है। अगर आपके पास छोटी साइज़ की हो तो ज़्यादा ले लीजिएगा। ओखली में मैंने डाल दिया है। यहाँ पर तीखेपन के लिए मैं 2 हरी मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 3 कश्मीरी लाल मिर्च पानी में भिगो करके रखा था, उसे तोड़ के डाल दिया है। ये तीखा बिल्कुल नहीं होता, बस कलर अच्छा आ जाता है। मटर का सीजन है तो थोड़ा सा मटर ले लिया है। अब सारी चीज़ों को हम चूर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से अच्छी तरह से चूर लेना है। मैंने मटर डाला है, आप इसकी जगह काले चने का यूज़ कर सकते हैं, सफ़ेद चने का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो पानी में भिगोया हुआ होना चाहिए। 1 छोटे साइज़ का प्याज डाल दिया है। 1 उबला हुआ आलू हाथों से क्रश करके डाल दिया है। हरा धनिया डाल दिया है। 1 छोटा चम्मच भुना जीरा और लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच काला नमक डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच सफ़ेद नमक डाल देंगे। अब यहाँ पे मैं इमली का पानी ले रही हूँ। तो इमली का पानी मैंने इमली को पहले भिगो करके रख दिया था, फिर छान के लिया है। तो यहाँ पे 4 बड़ा चम्मच मैं इमली का पानी ले रही हूँ। अब सारी चीज़ों को फिर से अच्छी तरह से चूर लेंगे। इस चटनी में प्याज और मटर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको पसंद नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। तो यहाँ पे चटनी की जो कंसिस्टेंसी है काफ़ी थिक लग रही है, तो आधी कटोरी में पानी डाल दे रही हूँ ताकि कंसिस्टेंसी जो है चटनी की परफेक्ट हो जाए। अगर आप भी बना रहे हैं गाढ़ी लगे तो आप पानी मिला सकते हैं। तो ये हमारा कचुम्बर चटनी बन के तैयार हो गया है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी लगती है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, मैंने इसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाला था, वो स्किप हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो ये चटनी हमारी खट्टी मीठी तीखी बन के तैयार हो गई है। फटाफट से मैंने प्लेटिंग कर दिया है। अब मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ। इस नाश्ते को आप मूली की कचौड़ी भी कह सकते हो, मूली का लिट्टी भी कह सकते हो। तो देख लीजिए स्टफिंग जो है बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह से भरा भरा स्टफिंग होना चाहिए, तभी खाने में मज़ा आएगा। तो आई होप आप लोग को आज की ये रेसिपी है पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।